तो सारी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आ रही है तो अच्छी है, नहीं आ रही है तो पता करना भी ज़रूरी है कि चलो ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम पता करते हैं इसकी अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि माने उसकी जो भी हो, पता करना हमारा कर्तव्य है। जैसे कि मेरे को तो मैं भी पता करता हूँ, लेकिन आप लोगों को जो बातें नहीं समझ में आती वो पता करो कि हाँ, ऐसे ये कह क्या रहा है। तो तभी जाके पूरी श्लोक अच्छे से समझोगे। मेरे से तो पूछना नहीं, कोई बात नहीं, किसी और से या गूगल पे। तो बोलो राधे राधे। राधे राधे तो बोलो, इतना तो समझ में आ रहा है कि ये भी नहीं। तो चलो श्लोक आज पढ़ेंगे 6। तो क्या राधे राधे तो बोलते नहीं हो, क्योंकि वैसे ही पता चलता है। जो अगर जिसके दिल में होगा वो जरूर लिखेगा राधे राधे। उसके पास टाइम ही टाइम रहता है। जिसके पास टाइम नहीं है उसके पास, वो तो है ही अपना दुनिया में मगन है। ओके, चलो श्लोक 6 है ना। तो ज़्यादा देर ना करो और पढ़ो। साथ साथ में पढ़ना, हम तो पढ़ेंगे। देखता हूँ पढ़ते हो कि नहीं। चलो। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमापतो मयोगता योगयुक्तो मुनिब्रह्म न चिरेणाधि गच्छति। तो जाना है कहीं कि नहीं जाना है? अगर कहीं जाना है तो चले जाओ भाई, नहीं तो इसको इतना समझ सुन लियो तो सब देख लेना वीडियो। ओके, तो चलो मित्रों, पढ़ते हैं, समझते हैं। हाँ जी मित्रों, तो आज हम श्लोक 6 समझने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी है समझना। वैसे तो बोलोगे ये बोलता है कि सब अच्छी है, लेकिन हाँ, ये बात तो सही है, सब अच्छी है, हर श्लोक अच्छी होती है। तो इसमें भी है, देखो समझो कि जैसे में इसमें है सन्यासी 2 प्रकार के होते हैं। ओके, कौन कौन भाई? तो एक होते हैं मायावादी सन्यासी, एक होते हैं वैष्णव सन्यासी, 2। ओके, तो मायावादी क्या है? वैसे ही समझ में आ रहा है कि माया में फंसाना, जाल में फंसाना किसी को भी। भक्ति है लेकिन एक मायावादी हो गया वो, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं ना झोला छाप बाबा, वैसे सन्यासी। जैसे कि हमें दिखाने के लिए, चाहे मनुष्य हो चाहे इंसानों को, जो भी समझ लो, कि हमें दिखाने के लिए वैसे काम करते हैं कि लोग उनको समझे कि हाँ, ये कोई जैसे कि सन्यासी बाबा हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या कह सकता हूँ, इनके लिए मैं जितना भी कहूँ कम है। क्योंकि सन्यासी जो होते हैं ना, मायावादी सन्यासी, कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं, बहुत नीचे गिर जाते हैं। तो एक ये हो गया पहला। दूसरा, जो दूसरा होता है वो भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं। ना उनको कुछ किसी को दिखाना होता है कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, ना अपना कर्म को वो क्या बोलते हैं, अपने जो भी है कर्म भगवान के प्रति वो करते रहते हैं। जैसे कि हमें पता होगा कि भक्ति में लगे बिना, जैसे कि हम भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। इतना ध्यान देना कि अगर आप भक्ति में लगे बिना, अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हो, उसके बिना तुम कर्मों का परित्याग कर रहे हो, तो उससे आपको सुखी नहीं मिलेगी। कर्मों का परित्याग मतलब समझे? जैसे भी कोई अपना काम है वो उसको परित्याग करना, तुम त्याग कर रहे हो।
वो भी भक्ति नहीं कर रहे हो, ऐसे ही त्याग कर रहे हो, वैसा बात नहीं है। किंतु भक्ति में लगा हुआ जो इंसान है उसका विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हम भक्ति को लेकर जैसे कर्मों का त्याग कर रहे हो तो सही है, भक्ति में लगे हो ना, भगवान से प्रेम कर रहे हो। एक होते हैं कि भक्ति में नहीं है, वैसे ही अपना सब कर्म त्याग कर रहे हैं, जो है अपना संसार के भौतिक जीवन जी रहे हैं। तो वैसे आप लोगों को नहीं करना है। मेरे हिसाब से आप भक्ति भी करो, अपना कर्म भी करो, और जो है जो देखो कि जैसे कि अच्छा लग रहा है कि भगवान की भक्ति में यह अर्चन आ रहा है तो उसे परित्याग कर दो, सीधी सी बात। हमें तो यही लगा। और अपना भक्ति कायम रखो, भगवान का नाम लेते रहो। क्या नाम लोगे? तो राधे राधे, जैसे जो भी प्रभु का नाम अपना स्मरण करते रहो दिन रात, जो भी बैठ के, जो भी आपके मुख पे पहले नाम आ रहा है उन्हीं का नाम लेते रहो, है ना। यही कर सकते हैं ना हम। तो मेरा तो वैसे ही आ जाता है, श्री राम, जय राम, राधे राधे, यही आता रहता है। ओके, तो चलो राधे राधे बोलो और मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ। तब तक से दिवाली भी आ जाए, दिवाली में पटाखा भी जलाओ, जितना मर्जी जलाओ, जलाते रहो। वैसे तो कोई मना करने से कोई मना क्यों कर रहे, अपना करो कर्म, एक बार तो ही जलाना है साल में। वैसे तो मैं नहीं जलाता। ओके, तो चलो राधे राधे।